Hello users, welcome to our YouTube channel. Firstly, Merry Christmas to all. I hope New Year आपके लिए एक अच्छी शुरुआत लेके आए और साथ में क्रिप्टो मार्केट में भी कुछ ऐसा लेके आए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट अपडेट से। सैमसंग इन्वेस्ट करता है $35 मिलियन इन मेटावर्स इनिशिएटिव टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। सैमसंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक जाइंट है, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट है, उसने हाल ही में रिवील किया है वो इन्वेस्ट करेगा $35 मिलियन मेटावर्स इनिशिएटिव्स में। जैसा कि मैं पहले भी बताया गया है कि सैमसंग अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। लैटिन अमेरिका में पुश करने के लिए वो अपने मेटावर्स स्ट्रेटेजीज को लेके आने वाला है ताकि अपने यूजर से और ज्यादा कनेक्ट हो पाए। एक आर्टिकल में बताया गया है कि इसके जो डायरेक्टर है मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के इलेक्ट्रॉनिक्स चिल में वो बहुत जल्दी लेके आएंगे मेटावर्स अपने यूजर्स के लिए। मेटावर्स में सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं सैमसंग का ये इनिशिएट अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में और ज्यादा अपनी प्रेजेंस को एक्सपोज करना है और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, जिससे कि ये होगा कि आने वाला जो ट्रेंड है, हम सब जानते हैं डिजिटल एरा चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें वन मेटावर्स भी है। अपने यूजर्स के लिए वो मेटावर्स का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं रोब्लॉक्स पे, जो कि एक स्पेस टाउन है जिससे कि यूजर्स अपने स्पेस स्टेशन में सैमसंग प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के साथ में कई सारी चीजें बिल्डअप कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हाल ही में यूनिस्वैप ने अपनी एक अनदर पार्टनरशिप की है मूनपे के साथ। यूनिस्वैप जो कि एक डेफी है यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, उसने अपनी पार्टनरशिप को अनाउंस किया है मूनपे के साथ, जिससे कि क्रिप्टो मार्केट में और ज्यादा चीजें बेहतरी की जा सकेगी। बात करें यूनिस्वैप की इस पार्टनरशिप के बारे में तो इससे जो क्रिप्टो करेंसीज है उससे डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से बाय और सेलिंग की जा सकेगी। अगर बात करें बैंक ट्रांसफर कोलैबोरेशन की तो वो भी किया गया है। डेक्स जो कस्टमर है वो एंजॉय कर पाएंगे, जो भी यूएस के रेजिडेंट हैं, ब्राजील के हैं या यूके के, साथ ही जो सिंगल यूरो पेमेंट एरिया है, ये सारे यूजर्स इन सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द रिलीज जो डेक्स यूजर है वो अपनी फिएट करेंसी को डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज और ऑर्बिट्रम इन नेटवर्क के द्वारा एक्सचेंज कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएट है, पॉजिटिव इनिशिएट है। ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं एक अच्छी सर्विस अपने यूजर्स को प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बहुत जल्दी शिबा इनू अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट लेके आने वाला है शिबेरियम में। ये बात उन्होंने एक ट्वीट करके बताई जिसमें उन्होंने वेरी सून इंटाइटल किया। जैसा कि हम जानते हैं शिबेरियम की अपडेट्स आने वाली हैं, इसकी जो लेयर 2 सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी लॉन्च की जा सकती है। इसी को लेके सुतोशी कुशामा जो कि लीड डेवलपर हैं शिबा इनू आर्मी के, उन्होंने अपने हॉलीडे की विश देते हुए ये इंडिकेट किया है कि बहुत जल्दी शिबेरियम की लेयर 2 सोल्यूशन आ सकती है। इससे जुड़े अपडेट्स बहुत जल्दी रिवील किए जा सकते हैं। इसी को लेके उनका ये अनाउंसमेंट था। जब ये अपडेट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी और इसके जहां तक जो यूजर इन्वेस्टर हैं शिबा इनू के, वो और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है उनमें, क्योंकि ये अपडेट्स कहीं ना कहीं शिबा इनू को एक पॉजिटिव नोट की तरफ ले जाएंगे। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हाल ही में कार्डानो में एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला, जो कि उसका वन ऑफ द रीजन माना जा रहा है क्योंकि शार्क्स ने एक्यूमुलेट किए हैं 83 मिलियन एडीए इन 6 वीक। पिछले 6 हफ्तों में वेल्स द्वारा कार्डानो को एक्यूमुलेट करने की संख्या बढ़ती जा रही है। लार्ज अमाउंट में एडीए वॉलेट्स में एक्यूमुलेशन किया गया है नवंबर में। पिछले 6 वीक्स में मिलियन वर्थ के जो टोकन्स हैं उनको एक्यूमुलेट किया गया है। कार्डानो की अगर बात करें तो 83 मिलियन कार्डानो जो हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं, एक्यूमुलेट किए गए हैं वेल्स के द्वारा। स्टार्टिंग नवंबर में देखा जाए तो इसकी टोटल सप्लाई जो वॉलेट्स होल्ड करते थे 10.5% थी, और अगर अभी 2 मंथ बाद बात करें तो 11.6% तक ये बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका जो वर्थ है वो 330 मिलियन एडीए टोकन है, जो कि वर्थ रखते हैं 83 मिलियन का बैलेंस, जो एक बहुत बड़ा फिगर है, जिससे ये पता चल रहा है कि वेल्स को कहीं ना कहीं कार्डानो अपने पोर्टफोलियो में अच्छा लग रहा है, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इसे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एडीए के प्राइस में भी सुधार दिखने के चांसेस लग रहे हैं। एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है प्राइस में। आने वाले दिनों में हो सकता है ये बुलिश पैटर्न और ज्यादा रिकवर करे प्राइस को, और कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले आने वाले 2 महीनों में ये अपनी ग्रोथ में 80% तक पंप दिखा सकता है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। पब्लिक बिटकॉइन माइनिंग जो कंपनीज हैं उन्होंने $84 बिलियन का कलेक्टिव डेब्ट
प्लग किया है। अगर माइनिंग की हम बात करें तो इधर बीच माइनिंग के में कई सारी न्यूज और अपडेट्स आती रहती हैं। कई कई माइनिंग से रिलेटेड जो रेगुलेशंस है उनको होल्ड किया गया है। अगर बात करें तो बिटकॉइन माइनर कोल साइंटिफिक डिस्पाइट की, तो उन्होंने 72 मिलियन का रिलीफ ऑफर किया है क्रेडिटर्स को, ताकि वो बिटकॉइन की ओवरऑल जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। कम्युनिटी जो है वो पब्लिक बिटकॉइन माइनर्स 4 बिलियन की उनपे लाइबिलिटीज है, जिससे कि जल्दी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। बिटकॉइन माइनिंग कम्युनिटी एक तरह से मैसिव लोन से गुजर रही है। 2021 के बुल मार्केट के बाद से इस पे निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इसमें सब बियर मार्केट का इफेक्ट पड़ा है, जिससे माइनिंग का जो रिवॉर्ड है वो तो कम हुआ ही है, और जिस तरह से प्राइस ड्रॉप भी हो रहा है उससे हैश रेट इंडेक्स शो अगर देखा जाए तो वो भी काफी गिरा है, जिससे कि माइनर्स को जो नुकसान हुए हैं, पहले जितना रिवॉर्ड मिलता था अब उतने रिवॉर्ड में कमी आई है। ऊपर से जो प्राइस है बिटकॉइन का वो भी अभी $16,000 से लेके $17,000 तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इन आने वाले दिनों में जब प्राइस रिकवरी करेगा तो बिटकॉइन जो माइनिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होने के चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपना क्रिसमस एंड न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।